करंट अफेयर विद दाऊ जी में आपका स्वागत है। हम लोग आज 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पर्यावरण स्पेशल के, ठीक है, एनवायरनमेंट स्पेशल के क्वेश्चन। इसका भी करंट अफेयर में काफ़ी महत्व है। हालांकि स्टैटिक में भी आता है, स्टैटिक जीके या जीएस जिसे आप बोल सकते हैं। क्यों होता है? एसीएफ का पेपर यूपी पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे के संग कंबाइंड कंडक्ट किया जाता है, इसीलिए इसका डे बाय डे इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम यही सब क्वेश्चंस देखेंगे इस पूरी सीरीज में। ठीक है, समय समय पर मृगेंद्र प्रताप सिंह भी आएंगे, विवेक सर के भी लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, वो पहले आपको मेंशन कर दिया गया है ग्रुप पे। क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो जल शक्ति मिशन। आपको पता होगा कि जल के महत्व को देखते हुए भी नया मंत्रालय बनाया गया है। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो चेन्नई में की गई है। ठीक है, चेन्नई में। आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र के सहयोग के विकसित करने के लिए किस देश के संग समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो फिनलैंड। ठीक है, इसे झीलों का देश भी बोलते हैं। और जैव विविधता अधिनियम आपका कौन सा है? तो 2002 होता है। ठीक है, 1986 वाला होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये अतिरिक्त तथ्य मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपका लाभ हो एग्जाम के संदर्भ में। केंद्र सरकार द्वारा अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए 30 गीगावाट ऊर्जा लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक का। ठीक है, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अपतटीय पवन ऊर्जा है, ये ऑफशोर एनर्जी बोलते हैं इसको। ग्रीन पीस रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है? तो भारत करता है। देखो, SO2, ठीक है, SO2 इसका होता है साइंटिफिक फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका प्राथमिक पॉल्यूटेंट होता है, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। जो इसमें तीसरा बॉन्ड जुड़ जाएगा ना, SO3, तो ये आपका द्वितीय प्रदूषक हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं पीसीएस में कि प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं, द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर अब देख लेते हैं हम कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 2021 में। इस दिवस की कौन सी थीम थी? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी और 22 मार्च को होता है जल दिवस, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 22 ये कॉन्जिक्यूटिवली चलते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप पे किया है। ठीक है, विश्व की जलवायु जोखिम सूचकांक पे भारत की रैंक क्या है? तो 7वीं है। ठीक है, ये इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स में ये क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं कि किस मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मत मारिएगा। UNCC COP 26 सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। नेता के जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो अमेरिका। 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड का। आगे देखते हैं, वन्य जीव अभयारण्य में पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, तो महानंदा वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है, भारत का पहला केंद्र प्रशासित देश जिसे जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है तो लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप। देहरादून में उत्तराखंड में राज्य का पहला रामसर साइट कौन सी बनी है? तो आसन वेटलैंड बने हैं। ठीक है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। ठीक है, ISO प्रमाण पत्र 2000 पहने वाला प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये बांसों से बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ट्रेन भी चलाई गई थी बेसिकली इसी के लिए, टूरिज्म को इनोवेटिव तरीके से स्थापित करने के लिए। किस राज्य में पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। चक्रवात यहाँ पर बनने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, उसमें भी मई जून का माह जो कि तापमान को उच्च कर देता है। ठीक है, दाब को निम्न कर देगा, कहीं ना,
तो यहाँ पे आदर्श दशाएं पाई जाती है और इसकी कैजुअलिटी बहुत होती है। एनडीआरएफ की टीम्स हमेशा डिप्लॉय रहती हैं यहाँ। ट्राई सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की मान्यता किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो हैदराबाद को किया गया है। ठीक है। पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। किस राज्य ने महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया? तो उड़ीसा ने किया है। ठीक है, उड़ीसा ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? तो सीड्स को दिया गया और यह एकेडमी आपकी गाजियाबाद में है। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते इस प्रकार के, ध्यान न दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर अब तक किसने सबसे बड़ा जनमत संरक्षण किया? तो यूएनडीपी ने किया है। ठीक है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021 का योजना किस देश में हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है ये, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में हुई है ये विश्व बैंक के सहयोग से फोर्थ वन प्लैनेट समिट। भारत किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में अधिसूचित किया है? तो फ्रांस के साथ ही भारत ने ये किया है, इनिशिएटिव लिया है। समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के संग किया है। ये ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणीय महत्व का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये सब। कल्ली वैली वेटलैंड, ठीक है, को वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, कल्ली वैली वेटलैंड। ठीक है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, पता ही होगा आपको। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर पालिका कौन सी है? तो गाजियाबाद नगर निगम। भारत के किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित ट्रेन लॉन्च की गई है? तो केरल में की गई है। ठीक है, केरल में। देश का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रानीखेत, ये उत्तराखंड में है। ठीक है। मानंदा पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मानंदा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी है। किस राज्य में मिट्टी तथा जल के परीक्षण के लिए कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने किया है। ठीक है, कर्नाटका ने किया है। किस राज्य ने फल आंदोलन चलाया? तो महाराष्ट्र ने चलाया। ठीक है, महाराष्ट्र ने। विश्व का पहला मोबाइल वाटर कहाँ खोला गया? तो विशाखापट्टनम, इसको शॉर्ट फॉर्म में वाइजाग भी बोलते हैं। ये बहुत गहरा भी है, ये इसका जो बंदरगाह है। ठीक है। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ठीक है। भारतीय रेलवे ने समस्त रेलवे जोन में कब तक 200 मेगावाट ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो 2021-22। ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से आ जाते हैं जो टारगेट रखे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ग्लोबल वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर बन गए शिंजियांग। ठीक है, दिल्ली 10वें स्थान पर आती है यहाँ पर। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीपीय कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो डेनमार्क कर रहा है। ठीक है, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का ही अधिकार है। ठीक है, और ग्रीनलैंड बहुत बड़ा द्वीप भी है, द्वीपीय देश है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भंडारी को। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर में आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में होगा ये आपका। ठीक है। बोहाग बिहू पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई? तो आसाम में। बिहू का नाम देखते ही एक डांसिंग है, डांस है, तो आसाम का नाम आ जाता है। किसने दुनिया में पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन को अंजाम दिया? तो ड्यूश बैंक केटिंगम एनर्जी ने। भारत में कब तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल समिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोल का हम लोग आयात करते हैं। ठीक है, आयात करते हैं तो जाहिर सी बात है विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी प्रतिफल के तौर पे। तो उसको एथेनॉल मिलाने से पॉल्यूटेंट्स भी कम हो जाते हैं, और अगर देश में ही बना लेंगे एथेनॉल ज़्यादा करेंगे क्रिएट और मिक्सिंग करेंगे तो इससे लाभ होगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई चेन पे भी कंट्रोल होगा और एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग देते हैं किसी को वो नहीं देनी पड़ेगी। समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस कंपनी ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया? तो एचपी।
ठीक है। HP एक कंपनी है, बेसिकली कंप्यूटर बनाती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है हैवलेट पैकर्ट। ठीक है। किस महासागर में जेनोमिक विविधता का पता लगाने के लिए 90 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया? तो हिंद महासागर। ठीक है। हिंद महासागर की एक जलधारा भी अगुल्हास, जो कि ठंडी है। ठीक है, ठंडी जलधारा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। हिंद महासागर अर्ध चंद्राकार आकृति में है। ठीक है। महाराष्ट्र ने हाल ही में किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो आम्बोली को किया है, आम्बोली को। चक्रवाती तूफान टाउते का नाम किस देश ने रखा था? म्यांमार ने रखा था। ठीक है। तूफान के आधार पे आपको पता होगा कि तूफान भी कई देशों में कई प्रकार के नाम हैं इसके। जैसे चीन में से टाइफून बोला जाता है, तो इसे USA में हरिकेन और टॉर्नेडो की संज्ञा दी गई है, और ऑस्ट्रेलिया में इसी को विली विली की संज्ञा दी गई है। खास बात, इसकी इंटेंसिटी मापने के लिए भी अलग अलग मेजरमेंट और स्केल है। जैसे कि टॉर्नेडो को मापने के लिए फुजीटा स्केल पे मापा जाता है, तो वहीं पे हरिकेन को मापने के लिए सॉफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मर्केली भी एक स्केल है। ठीक है। भूकंप मापने के लिए रिक्टर का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर पैमाने का, क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल पे काम करता है। यानी एक इंटेंसिटी बढ़ेगी तो 10 गुना हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए रिक्टर पे उसे मापते हैं। लद्दाख का दूसरा और भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है? तो तोसोकर वेटलैंड। ठीक है। तोसोकर वेटलैंड, ये अब आपकी लद्दाख UT बन गई है। ठीक है, UT बन गई है इस समय 28 + 8। ठीक है। ये 28 स्टेट है, 8 UTs है, 36 हो गए। ठीक है। रिसेंटली आपकी UT कन्वर्ट कौन सी हुई है? लक्षद्वीप, दमन दीव ही है। ठीक है। संभवतः दमन दीव ही हुई है, 25-26 जनवरी के अराउंड में हुई है। ठीक है। ये इस तथ्य को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त सुपर 25 बैच जो आपका चल रहे हैं, इसके एडमिशन्स दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या है? यहाँ पर GS के चारों पेपर अवेलेबल है, GS 1, 2, 3 एंड 4। इतिहास ऑप्शनल फुल्ली अवेलेबल है, दर्शन शास्त्र अवेलेबल है, संस्कृत अवेलेबल है, सामान्य हिंदी और निबंध पूर्णतः अवेलेबल है। ठीक है। विवेक सर आपको पूर्णतः इतिहास और GS देखते हैं। ठीक है। मार्गदर्शन मिलता है आपका डॉक्टर CL त्रिपाठी सर का दर्शन शास्त्र पे, संस्कृत और सामान्य हिंदी एवं निबंध पे। ठीक है। ये यहाँ पे आपके एडमिशन स्टार्टेड है, रीओपनड हो गए हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका काफ़ी दूर है। मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के ही समय को काट के दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी समय लगभग आपके पास इतना पर्याप्त बचा हुआ है कि आप तैयारी मुख्य परीक्षा की भी कर सकते हैं। ठीक है। सारा गेम लेखन का है, लिखने का काम है, सारा सिर्फ और सिर्फ लेखन का काम है। जो लिखेगा केवल वही परीक्षा सफल करेगा। ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। ऐसी ये सीरीज़ करंट अफेयर की भी कैरी ऑन रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और देखिए, इसका लाभ लीजिए।